अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान समर अब्बास। पाकिस्तान में सियासी हलचल के बाद आज़ाद कश्मीर के अंदर भी सियासी मामलात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गए हैं और आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में भी वज़ीर-ए-आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी के ख़िलाफ़ असम्बली सेक्रेटेरिएट में तहरीक अदम एतमाद जमा हो चुकी है। ये तहरीक अदम एतमाद आज़ाद कश्मीर की हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ही जमा करवाई गई है। और इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद कश्मीर चैप्टर के जो प्रेसिडेंट हैं सरदार तनवीर इलियास, वो भी इस तहरीक अदम एतमाद में एक मुहर्रिक हैं या वो भी मूवर हैं इस तहरीक अदम एतमाद के। उनका नाम भी शामिल है 25 लोगों में जिन्होंने दस्तखत करके ये तहरीक अदम एतमाद अपने ही प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जमा करवाई है। अब इस पे 3-4 मुख्तलिफ थ्योरीज हैं। मैंने बड़ा काम किया है, बड़े लोगों से मेरी बात हुई है, तो 3-4 मुख्तलिफ थ्योरीज हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। नतीजे पे आपने खुद पहुंचना है कि मामला है क्या। अब एक स्टोरी तो ये थी, जब नियाज़ी साहब वज़ीर आज़म बने थे अगस्त 2021 में, तो उस वक्त ये तासुर बड़ा आम था कि अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी जो हैं वो अचानक से उनका नाम सामने आ गया। तो उनका नाम जो है वो प्रपोज किया गया था फ़ौज की जानिब से, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उनका नाम दिया गया था कि ये बेहतर चॉइस हो सकती है, चूँकि ये लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहता है। ये बंदा लाइन ऑफ कंट्रोल के कश्मीरियों के मसाइल ज़्यादा बेहतर समझता है। और फिर ये भी सोच थी उस वक़्त कि चूँकि इनकी फैमिली के कुछ लोग जो हैं वो पाक फ़ौज में ऑफिसर्स हैं, तो एक मिलिट्री बैकग्राउंड भी है, तो फ़ौज की तरफ से इनके लिए कुछ लॉबिंग हुई, वहाँ से ये नाम इनका प्रपोज किया गया, इस्टेब्लिशमेंट के वज़ीर आज़म इन्हें कहा गया। दूसरा ये भी है कि अब चूँकि इस्टेब्लिशमेंट की तहरीक इंसाफ के साथ अब चूँकि एक पीटीआई ने दुश्मनी बना ली है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो उन्हें अपना दुश्मन समझते हैं, तो जो उनका कोई तासुर भी है कि उनका कोई लगाया गया प्राइम मिनिस्टर था, तो उसे अब ओहदे से हटाया जाना चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट का प्राइम मिनिस्टर इसे फौरी तौर पर फारिग किया जाए, क्योंकि रिफ्ट है इस वक्त पीटीआई की इस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो एक तासुर तो ये है जी बड़ा आम। नंबर 2 ये है कि इस वक्त जो तहरीक अदम एतमाद जमा करवाने वाले हैं वो ये तासुर दे रहे हैं कि हमारा मकसद प्राइम मिनिस्टर अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी साहब को हटाना नहीं है, बल्कि उनके इक़्तिदार को बचाना है। क्योंकि ये अदम एतमाद की तहरीक हमने जमा करवा दी है, तो 14 दिन के अंदर इस पर वोटिंग करवानी होती है। तो 14 दिन तक ये है कि इस पर नहीं हो सकेगा। 14 दिन के अंदर इसमें ये होगा कि कोई और अदम एतमाद की तहरीक जमा नहीं करवा सकता, चूँकि वो कहते हैं कि अपोजिशन वाले पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले मिलकर अदम एतमाद लाना चाह रहे थे। अब चूँकि हमने जमा करवा दिए तो वो फिर ला नहीं सकेंगे, तो उनको रोकने के लिए ये किया गया है। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने सबसे काम किया है, मेरी मालूमात ये कहती हैं कि ऐसा नहीं है, ये झूठ बोला जा रहा है, ये स्टोरी बिल्कुल गलत बेची जा रही है कि जी ऐसा कोई मामला नहीं है, हटाना मकसूद नहीं है, उन्हें बचाना मकसूद है और अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को रोकने के लिए ये अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाई गई है। जो स्टोरी मेरे पास पहुंची है वो बड़ी खौफनाक है। उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे का जिक्र है, करोड़ों के हिसाब से, बल्कि बिलियंस के हिसाब से पैसे का जिक्र है। एक जो पीपल्स पार्टी की तरफ से जो स्टोरी सामने आ रही है, पीपल्स पार्टी के ज़रा ये कह रहे हैं कि ये जो अदम एतमाद की तहरीक है, इसमें मेरी बात हुई कुछ पीपल्स पार्टी के लोगों से, वो ये बता रहे हैं, ये उनका नुक्ता नज़र है, उनके पास जो मालूमात है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं कि इस तहरीक अदम एतमाद को लाने के लिए जिन 25 लोगों ने सिग्नेचर्स किए हैं, उन 25 लोगों में 25 के 25 लोगों में एक तो खुद तनवीर इलियास साहब हो गए, बाकी जो 24 लोग हैं उन सबको पैसे दिए गए। एक तो है उनकी अपनी जो है चची बन जाती हैं शाहिदा सगीर साहिबा, बाकी लोग जो हैं उनमें अक्सरियत में जो लोग हैं उन्हें 3-3 करोड़ रुपए दिए गए। ये इल्ज़ाम है पीपल्स पार्टी का कि 3-3 करोड़ रुपए दिए गए हैं हर मेंबर आज़ाद कश्मीर असम्बली के मेंबर को कि जिसने इस तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत किए हैं। और ये भी इल्ज़ाम है कि ये अली अमीन गंडापुर साहब के घर पर, रिहाइशगाह पर ये मीटिंग हुई, जहाँ सरदार तनवीर इलियास साहब की मौजूदगी में 3-3 करोड़ रुपए मेंबर को दिए जाते रहे, वो अपना दस्तखत करता रहा। मेंबर को 3-3 करोड़ रुपए मेंबर ने वसूल किए, 3 करोड़ लिए और तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत कर दिया। अब जो नंबर गेम है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इसमें 2-3 बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो इस तहरीक अदम एतमाद से जुड़े हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। जो कंट्रोवर्सीज हैं, जो पिछला जो बैकग्राउंड है, जो सियासी लड़ाइयाँ थी, अब वो बिल्कुल उनका रुख चेंज हो गया है। इत्तेहादी जो हलीफ हैं वो अब हरीफ हो चुके हैं, जो हरीफ थे वो हलीफ हो चुके हैं। वो कैसे हुए वो मैं आपको बताऊँगा। इसमें नाज़रीन ये हुआ है कि जो पैसे की बात की जा रही है, इसमें बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी पर भी इल्ज़ाम लग रहा है कि वो भी उन्होंने भी शायद कोई डीलिंग की है तनवीर इलियास साहब के साथ। और पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम ये लगा रही है कि हैवी अमाउंट जो है वो दी गई है तनवीर इलियास साहब की जानिब से बैरिस्टर साहब को। और इसमें चूँकि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी हैं, वो जब पार्टी प्रेसिडेंट थे तो उन्हें वज़ीर आज़म
नहीं बनने दिया गया था। तनवीर इलियास साहब ने बड़ी मुखालफत की थी। तो इन दोनों की बड़ी लड़ाई चलती रही है। टिकटॉक के मामले पर इलेक्शन के दौरान दोनों ने एक दूसरे को हरवाने के लिए अब एक दूसरे के हल्के में मुतबादल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी खड़े किए थे। एक दूसरे के नामजद करदा कैंडिडेट्स को हरवाने की बड़ी कोशिश हुई थी। बड़ी लड़ाई चलती रही है तनवीर इलियास साहब के दरमियान और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के दरमियान। आज अचानक जाके बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के जो बेटे हैं यासिर सुल्तान, वो भी इस तहरीक अदम एतमाद में एक मुहर्रिक हैं, उनका सिग्नेचर भी मौजूद है। और मुतबादल पर कैंडिडेट जो हैं वज़ीर आज़म के वो हैं तनवीर इलियास साहब। तो ये कैसे हो सकता है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब जिस तनवीर इलियास की इतनी मुखालफत करते रहे, ये था कि ये बंदा किसी सूरत में प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए, तो आज वही उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज वही जो है उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं इस तहरीक अदम एतमाद में। ये कैसे हो सकता है? बहरहाल ये पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम लगा रही है कि शायद कोई माली लेन देन है यहाँ पर भी। अब मैं आपके सामने एक और हकीकत रखने जा रहा हूँ। मामला ये है कि ये जो तहरीक अदम एतमाद है, इसमें जो नाम दिया गया जी तनवीर इलियास साहब का, वो पार्टी प्रेसिडेंट हैं। ये शक ज़रूर आता है कि अगर तनवीर इलियास साहब का इसमें नाम मौजूद है, वो मुतबादल वज़ीर आज़म के तौर पर उनका नाम दिया गया है इस तहरीक अदम एतमाद में, तो शायद पार्टी की आला क़यादत की जानिब से इमरान खान साहब की अपनी भी इसमें रजामंदी शामिल हो। क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो ATMs थी खान साहब के पास, जहांगीर तरीन भी चले गए, हेलीकॉप्टर जिनके पास था, अलीम खान के पास जहाज़ वगैरह थे वो भी चले गए। तो अब खान साहब को एक नई ATM चाहिए थी, तो तनवीर इलियास साहब के पास भी चूँकि हेलीकॉप्टर वगैरह हैं, उनके पास भी जहाज़ वगैरह हैं, तो अब उन्हें नई ATM इंडक्ट किया गया है। आगे खान साहब ने जलसे करने पूरे मुल्क के अंदर, एहतजाजी तहरीक चलानी है, तो उसके लिए ज़ाहिर एक ऐसी शख्सियत चाहिए कि जिसका हेलीकॉप्टर यूज़ किया जाए, जिससे साथ इस्तेमाल किया जाए। ये राय भी है इस जगह के अंदर, पॉलिटिकल सर्कल्स में, साफ़ी हलकों में ये राय भी आम है कि खान साहब की रजामंदी से ये सारा काम हुआ है। अब जो इसमें स्ट्रेटजी बनी है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की जानिब से, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी हैं, वो इस वक्त अपने करीबी हलकों के साथ मुशावरत कर रहे हैं और उनकी जो हिकमत अमली है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। शायद तनवीर इलियास साहब का पूरा खेल जो है वो इसमें ख़राब हो जाए, उनका ख्वाब अधूरा रह जाए। जो नंबर गेम है पहले मैं आपके सामने रखता हूँ। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अरकान की तादाद है 53, और जो भी पार्टी 27 बंदे जिस पार्टी के पास इकट्ठे हो जाएं, जो भी तहरीक अदम एतमाद आए उसके हक में 27 वोट पड़ जाएं, तो वो तहरीक अदम एतमाद हर सूरत में कामयाब हो जाती है। तो इस वक्त जो ये तहरीक थी, इस पर दस्तखत किए 25 लोगों ने। PTI की जो पार्लिमानी पार्टी है 53 के ऐवान में, उसमें 31 लोग शामिल हैं। 13 पीपल्स पार्टी के हैं, 7 नून लीग के हैं, एक सरदार अतीक साहब हैं और एक सरदार हसन इब्राहिम साहब हैं। तो ये मिला के टोटल 53 होते हैं। 31 में से क़य्यूम नियाज़ी साहब को छोड़ के ये भी बताया जा रहा है कि 28-30 लोग जो हैं वो इस वक्त तनवीर इलियास साहब के साथ ऑन बोर्ड हैं इस तहरीक अदम एतमाद के सिलसिले में। और जो मूव इस वक्त प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं वो ये है कि क़य्यूम नियाज़ी साहब का ये प्लान बन रहा है कि वो इस तहरीक अदम एतमाद को फेस करने के बजाय, अगर फेस करते हैं, कामयाब होती है, तो अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली तनवीर इलियास प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, उन्हें दोबारा से वोट नहीं लेना पड़ेगा। तो प्लान ये है, क़य्यूम नियाज़ी साहब का बड़ा स्मार्ट प्लान है कि वो मुस्तफ़ी हो जाएंगे अगले 1-2 रोज़ के अंदर या 3-4 रोज़ में। वो मुस्तफ़ी जब होंगे तो उनके इस्तीफ़े के बाद फिर ये होगा कि फिर नया इलेक्शन करवाना पड़ेगा। फिर ऑटोमेटिकली नहीं बन सकते तनवीर इलियास साहब प्राइम मिनिस्टर। अगर अदम एतमाद पे वोटिंग होती है तो तनवीर इलियास साहब ऑटोमेटिकली प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, चूँकि तहरीक अदम एतमाद में मुतबादल वज़ीर आज़म का उनका नाम है, और AJK में ये कानून भी है कि जिसका आप तहरीक अदम एतमाद में मुतबादल वज़ीर आज़म का नाम लिख दें तो ऑटोमेटिकली कामयाबी की सूरत में वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। तो अगर रिज़ाइन दे देते हैं अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब, तो फिर ये होगा कि नए कायदे ऐवान का फिर इंतखाब होगा। उसमें फिर तनवीर इलियास साहब के लिए मुश्किल सूरत हाल बन सकती है, क्योंकि अब सेंटर में गवर्नमेंट बन चुकी है नून लीग की, फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी की मिलके, तो फिर अगला प्राइम मिनिस्टर जो है वो पीपल्स पार्टी का आ सकता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर नियाज़ी साहब का जो प्लान है वो ये कह रहे हैं कि मैं फिर इस्तीफ़ा दे देंगे, तो फिर अगला प्राइम मिनिस्टर पीपल्स पार्टी का आ जाएगा। उसमें चूँकि पीपल्स पार्टी के पास 13 हैं, 7 नून लीग के आगे 20 हो गए, सरदार अतीक साहब हो गए 21 और सरदार हसन इब्राहिम हो गए 22। अब इनको 5 लोग और चाहिए। 5 लोग इन्हें और मिल जाते हैं तो ये कामयाब हो जाएंगे, अगला कायदे ऐवान अपना बनाने में कामयाब हो जाएंगे। कैंडिडेट देगी पीपल्स पार्टी तनवीर इलियास साहब के मुकाबले में। तो इसमें ये इम्कान है कि 5 लोग वहाँ से टूट जाएं, क्योंकि सेंटर में गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है और आज़ाद कश्मीर के अंदर हमेशा सेंटर की हवा देखी जाती है
کہ سینٹر میں جس کی پارٹی ہے آزاد کشمیر میں ہمیشہ گورنمنٹ اسی پارٹی کی آتی ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ 5 بندے انہوں نے مزید توڑ دیں جی، تو 5-6 بندے اگر توڑ دیے جاتے ہیں پی ٹی آئی کی 31 رکنی پارلیمانی پارٹی میں سے، ظاہر ہے قیوم نیازی صاحب تو ووٹ نہیں لیں گے، تو پھر 4 بندے رہ گئے پیچھے توڑنے والے، تو یہ 4 ایک بندے اور اگر مینیج کر لیتی ہے اپوزیشن، تو پھر یہ موو جو ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہو سکتی ہے تحریک انصاف کے لیے، اور آزاد کشمیر میں گورنمنٹ بغیر تحریک عدم اعتماد لائے پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی مل کے بن سکتی ہے، اور پرائم منسٹر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو، اور اس میں نون لیگ کی کولیشن میں ہوگی، اور کچھ بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی اس گورنمنٹ کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ صورتحال آزاد کشمیر کے اندر بنی ہوئی ہے۔ تو اگلے جو 4-5 دن ہیں، امکان کبھی اس بات پہ یہی ہے کہ اگلے 3 دن میں 3 سے 4 روز میں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سردار عبدالقیوم خان نیازی استعفیٰ دے دیں گے، اور 7 ایک دن کے اندر اندر یہ الیکشن ہو جائے گا، اور الیکشن بڑا انٹرسٹنگ ہوگا جس میں کافی جوڑ توڑ ہونی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ تنویر الیاس صاحب دوسری مرتبہ ان کے قریب ان کے پاس ایک موقع آ رہا ہے پرائم منسٹر بننے کا، وہ بن پاتے ہیں یا نہیں۔ یہ ایک ہفتے میں بڑی انٹرسٹنگ نمبر گیم بنے گی آزاد کشمیر کے اندر۔ فی الوقت سمر باز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔